नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है। मैं एडुलर स्टडी अब्रॉड कंपनी का फाउंडर हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड इन यूके फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड और इस पूरे डिस्कशन को वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 7 सेपरेट सेक्शंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू not to skip any section and to watch it from beginning till end to gain a complete understanding. And also, towards the end of the video there are some surprise elements stored for you. So before we proceed, please do not forget to subscribe to this channel and press the bell icon. हमने कहा आज हम कवर करने वाले हैं स्टडी इन यूके फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2024. But before we get into this entire discussion, the first topic which is most important is why UK? There are so many countries in the world. आप यूएस जा सकते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं. सो व्हाई यूके? सो दोस्तों, यूके के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. लेट अस जंप इनटू दिस टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहला एडवांटेज आई विल से इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. यूके for a long time has been known for its quality of education. In fact, वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स जो 2023 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो हुई उसमें से 4 इंस्टीट्यूट्स आर फ्रॉम यूके एंड यूके इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर यूएस. सो पहली चीज़ हुई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सेकंड इज द कोर्सेज इन यूके आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. सो फॉर एग्जांपल, एक बैचलर्स डिग्री यूके में आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं और वही बैचलर्स डिग्री ऑन एन एवरेज इट टेक्स 4 years इन यूएसए. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एमबीए, मोस्टली इंडिया में या यूएस में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में एमबीए डिग्री की जो ड्यूरेशन होती है वो ऑन एन एवरेज 2 साल की होती है, जबकि यूके में ऑन एन एवरेज इट इज़ 1 year. So because of this shorter duration of the course, another advantage for UK becomes is that it is affordable. So आप 2 साल की जगह 1 साल में ही वहाँ पे अपना MBA का कोर्स कर रहे हैं या 4 साल की जगह 3 साल में ही अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फॉर 1 year यू आर सेविंग ऑन योर लिविंग एक्सपेंस एज वेल एज ट्यूशन फी. तो आगे हम और भी देखेंगे व्हाट आर द अदर रेवेन्यूज टू सेव योर मनी इन केस ऑफ यूके. So in addition to the affordability part, you also students also stand a chance to get attractive scholarship in UK universities. Scholarships दो टाइप्स की होती हैं. एक तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं एंड दूसरा यूके गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट की भी बहुत. यूके हैज़ दिस एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न while you are learning. So students on an average in a week they can work for 20 hours per week, and in 20 hours mein there is a minimum wages which you can earn, and therefore you can support your education through this means also. Then in my view, one of the greatest advantages of studying in UK is the practicality part. इनके जो कोर्सेज हैं ये काफ़ी इंडस्ट्री के करीब होते हैं एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा. And lastly, which is the most important thing, is the high starting salary. Friends, you'll be amazed to know that starting salary of some of the jobs in UK, for example, जैसे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, after graduation they start on a salary of about 55 lakhs per annum. Similarly, if you look at MBAs, their starting salary is somewhere around 52 to 53 lakhs. If you look at accountants and finance professionals, then again starting salary is in excess of 50 lakhs. फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विच इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है जिसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो जैसे हमारे यहाँ 15 years का एजुकेशन होता है फॉर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, so that is accepted in UK. Okay, so now let us get into the eligibility part. तो अगर आप
यूके के एक टियर 2 कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपकी क्राइटेरिया जो होगी वो लगभग 60% यू शुड हैव इन योर क्लास 12th। बट अगर रसेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं यूके में, अगर वहाँ आप एडमिशन चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, तो आपको 70% मार्क्स आपका होना चाहिए क्लास 12th में। For post-graduation program, again for tier 2 colleges or average colleges, you can say, your requirement is about 55% marks you should have in your graduation. And for Russell Group of institutes, which are the premium institutes, you should have minimum 65% marks in your graduation. In addition to the academic, the marks part, uh, आपका क्लास 12th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपने क्लास 12th किया है, तो कम से कम 70% मार्क्स अगर आपका इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसे फॉर एग्जांपल आइल्स एक टेस्ट है, जिसका आपको वेवर मिल सकता है। आइल्स एक, now since we have brought this topic of language test, let me also elaborate briefly on the IELTS test. IELTS test का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब इसमें चार अलग अलग पार्ट्स होते हैं: स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, रीडिंग एंड लिसनिंग। इन चार अलग अलग एरियाज में कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है और उनकी रेटिंग 0 से 9 तक होती है। 0 का मतलब हुआ दैट यू आर नॉट अ गुड यूजर, एंड 9 का मतलब होता है आप एक एक्सपर्ट यूजर हैं। Friends, now we are into the third section of our discussion, which is one of the most important section, and because it is pertaining to the cost of education. टोटल खर्चा आपका कितना आएगा जब आप यूके पढ़ाई करने जाएंगे? तो दोस्तों, देर आर ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन हेड्स. One is your tuition fee and the other is living expense. So let us understand each one of them separately. So tuition fee mostly on an average for tier 2 colleges is going to be 12 to 15 lakhs per annum, and for Russell Group of institutes, which are premium institutes, it is going to be 20 to 30 lakhs per annum. नाउ अगेन आपकी टोटल पढ़ाई का जो खर्च होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू, नाउ इन एडिशन टू द ट्यूशन फी यू विल हैव टू हैव लिविंग एक्सपेंस। तो दोस्तों, अगर आप लंदन सिटी के बाहर रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज योर लिविंग एक्सपेंस इज गोइंग टू बी बिटवीन 10 to 12 lakhs. Of course, it also depends on your lifestyle. But if you are staying in London City, the approximate cost is going to be about 15 lakhs per annum. तो अगर आप इन दोनों components को add कर देंगे, तो you will arrive at your cost of education in UK. Friends, now we are into the fourth section of our discussion, which is how to select a university जहाँ पे आप पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये it is very important that you look at ranking of the university. So जहाँ से भी आप, maybe you can do Google search or you can go to the website of the institute and you will find the ranking of the university. That is one. Second most important factor would be the placement of the institute. After all, आप वहाँ पे पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं? For a brighter future. So you should look at the placement percentage of that institute. Third very important factor would be the strength of the alumni association. फ्रेंड्स, हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में या इसके पहले भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में हमने रसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की चर्चा की है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेन अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा। यू कैन से दीज आर द इक्विवेलेंट ऑफ आईवी लीग ऑफ यूएसए. So, in addition to Oxford and Cambridge, there are other institutes, for example, London School of Economics, University of Birmingham, Queen's Mary University. ये सारे institutes ये रसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में इंक्लूडेड हैं. देर आर 24 ऑफ these institutes which are there all put together. अच्छा दोस्तों, नाउ वी आर इनटू द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, विच इज़ फंडिंग. नाउ व्हाट इज़ फंडिंग? सो बेसिकली फंडिंग, ये जहाँ पे भी आप एडमिशन लेंगे जिस यूनिवर्सिटी में,
वो यूनिवर्सिटी कन्विंस होना चाहती है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर पाएँगे व्हाइल यू आर देयर इन यूके। तो कितने अमाउंट का फंड आपको शो करना होता है यूनिवर्सिटी को? सो यू हैव टू शो 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फी एंड 9 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस। आपको अपने फंड्स में दिखलाना पड़ता है सो दैट द यूनिवर्सिटी इज़ कन्विंस्ड दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ। अब ये फंडिंग हम कैसे दिखला सकते हैं? तो ये फंडिंग हम दिखला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ या तो आपके पास फिक्स्ड डिपॉज़िट हो या सेविंग्स अकाउंट में इतने पैसे हों या फिर एजुकेशन लोन हो। Friends, now let us understand the scholarship part, which is very important for students to ease the financial burden of studying in UK. Now, scholarship, there are two types of scholarships which students can get. एक तो आपके एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप्स ग्रांट करती हैं, और दूसरा यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन द पोर्टल ऑफ यूके गवर्नमेंट। और इंडिया में भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट जस्ट वन वर्ड ऑफ कॉशन डियर फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप पाने के लिए यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज। अगर आपको ऐसा दिखता है कि few thousand, 2,000 pounds of scholarship you are getting. But if the quality of that institute is not too good, don't trade off. आप just for 1,000, 2,000 pounds के लिए आप trade off मत कीजिए. Go for good institutes, even if you don't get scholarship in those institutes. This is our recommendation to you based on our experience. Last part of our discussion, which is what all documents you require for making an application in UK universities. So जो documents required हैं वो हैं, first of all of your academic mark sheets सारे। अगर आपने लेट्स से आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं और आपने बीटेक किया हुआ है और आपके सेमेस्टर्स हैं तो सारे सेमेस्टर्स के इंडिविजुअल मार्कशीट्स लगेंगे। आपका क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा, क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। So all your marksheets will be required. This is document number one. Document number two would be the passport, the front and back of your passport copy that will be required. Then two letters of recommendation. Letters of recommendation normally will be given to you by your school principal or your school teacher or your university teachers, and this letter of recommendation has to be on the letterhead of the institute, signed by that person. With दोस्तों, now coming to the last part, which was the part which we said that we will be giving you a surprise part. So, friends, we at Edula, we do not charge anything from students for applications to universities. You can apply to multiple universities at one go. As a practice, we don't charge students, and also some of the other advantages are that even visa processing also we get it done for the students free of cost. सो दोस्तों, आगे भी ऐसी ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहेंगे सो दैट यू कैन गेन योर नॉलेज ऑन स्टडी अब्रॉड फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस। प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, टू सब्सक्राइब फॉर जैसा। फ्रेंड्स, नाउ वी आर इनटू द लास्ट